आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। राज्य सरकार ने बढ़ाया बिजली कटौती का समय। गैस पाइप लीक होने से झुलसी मां बेटी। विधायक मनोज मेघवाल एवं राजस्थान फाउंडेशन के चेयरमैन धीरज श्रीवास्तव ने किया प्रवासी भवन का लोकार्पण। सेन जयंती पर निकली शोभा यात्रा। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। सेन जयंती पर सेन मंदिर से गाजे बाजे के साथ सेन जी महाराज की शोभा यात्रा निकली। स्टेशन रोड से स्थित मंदिर से रवाना हुई शोभा यात्रा स्टेशन रोड, घंटाघर, गांधी चौक, कोठाई रोड, रेलवे बस स्टैंड होते हुए सेन मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में सेन जी महाराज के जयकारे लगाते हुए सेन भक्त चल रहे थे। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर विभिन्न संगठनों द्वारा स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में सेन समाज अध्यक्ष दिलीप मोयल, मंत्री कन्हैयालाल जाखड़, महावीर प्रसाद गोठड़िया, छोटूराम मोयल, जगदीश प्रसाद सोयल, विनोद कुमार गोठड़िया, बजरंग डूंखवाल, वीरेंद्र गहलोत, एडवोकेट मनीष गोठड़िया, बजरंग सेन, रतन सेन, नौरतन सामरिया सहित सेन समाज के अनेक महिला पुरुष शोभा यात्रा में शामिल थे। इससे पहले गत रात्रि को सेन मंदिर में भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें गोविंद गहलोत एंड पार्टी ने एक से बढ़कर एक भजनों की सुमधुर प्रस्तुतियां दी। सेन जयंती पर सेन समाज के लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। निकटवर्ती कस्बे छापर में गैस पाइप के लीक होने से मां बेटी झुलस गई। जानकारी के अनुसार छापर कस्बे के वार्ड नंबर 9 निवासी रूपाराम खटी की पत्नी लक्ष्मी उम्र 35 वर्ष एवं पुत्री डिम्पल उम्र 3 वर्ष गैस पाइप लीक होने से झुलस गई, जिन्हें राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां टीम हरे का सारा के संयोजक श्याम सोनकर, मनोज प्रजापत, अरविंद विश्वेंद्रा ने इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया। चिकित्सक डॉक्टर रघुवीर तोनवाल, मेल नर्स बजरंग वर्मा व सरोज बेनीवाल ने दोनों मां बेटी का उपचार किया। दोनों को गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर कर दिया गया। प्रदेश में बढ़ते हुए बिजली संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने विद्युत कटौती का समय बढ़ा दिया है। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर भास्कर ए सावंत द्वारा हस्ताक्षरित आदेश के अनुसार ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में जयपुर में हुई बैठक में विद्युत कटौती बढ़ाने का निर्णय लिया गया, जिसके अनुसार जयपुर, जोधपुर, अजमेर संभाग मुख्यालय पर सुबह 7 से 8 बजे तक, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर संभाग मुख्यालय पर 8 से 9 बजे तक, जिला मुख्यालय पर 6:30 से 8:30 बजे तक, नगर पालिका, नगर परिषद एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 6 से 9 बजे तक तथा औद्योगिक क्षेत्रों में सुबह 6 से 10 बजे तक विद्युत कटौती रहेगी तथा किसानों को अब कृषि कार्यों के लिए 6 घंटे के स्थान पर मात्र 5 घंटे की ही बिजली उपलब्ध होगी। सुखश्याम फाउंडेशन के प्रवासी भवन का विधायक मनोज मेघवाल एवं राजस्थान फाउंडेशन के चेयरमैन धीरज श्रीवास्तव ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए राजस्थान फाउंडेशन के चेयरमैन धीरज श्रीवास्तव ने कहा कि देश विदेश में बसे हुए प्रवासी राजस्थानियों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने NRCL बनाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रवासियों के साथ ही स्थानीय स्तर की समस्याओं का तत्काल निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। श्रीवास्तव ने कहा कि इस संबंध में सरकार द्वारा एक वेबसाइट बनाई जा रही है, जिसमें देश दुनिया में बसे सभी राजस्थानी प्रवासियों के बारे में जानकारी होगी तथा वेबसाइट के माध्यम से वे और आप अपनी समस्या, समाधान, सुझाव सरकार तक पहुंचा सकते हैं, जिनका निराकरण सरकार द्वारा प्राथमिकता के साथ किया जाएगा। सुखश्याम मॉडल को अनुकरणीय बताते हुए श्रीवास्तव ने कहा कि प्रवासियों का उनकी जमीन से जुड़ाव बना रहे, इसके लिए सुखश्याम द्वारा उनकी सबसे बड़ी आवास की समस्या का समाधान करते हुए राजस्थान के पहले प्रवासी भवन को उन्हें समर्पित किया गया है। इसका अनुकरण करते हुए सरकार द्वारा भी प्रदेश के विभिन्न शहरों, कस्बों में प्रबुद्ध जनों एवं प्रवासियों को इसके लिए मोटिवेट किया जाएगा। श्रीवास्तव ने कहा कि राजस्थान फाउंडेशन सरकारी संस्था की तरह नहीं, परिवार की तरह काम करता है। बड़े परिवार की संकल्पना राजस्थान की संस्कृति है और इसे साकार करने के लिए फाउंडेशन लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया के कोने कोने में मिनी राजस्थान है और तथा देश और दुनिया में कहीं भी रहने वाला राजस्थानी अपनी मिट्टी से जुड़ना चाहता है। इसी का परिणाम है कि कोरोना काल में सरकार ने अपने खजाने का मुंह खोलते हुए अपने स्तर पर प्रयास किए। वहीं प्रवासियों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित अनेक प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदेश के छोटे से लेकर बड़े प्रत्येक अस्पताल को उपलब्ध करवाई गई। जिस शहर की सबसे बड़ी आवश्यकता
अस्पताल पर बोलते हुए श्रीवास्तव ने कहा कि अस्पताल के प्रस्ताव पर आप काम कीजिए, सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग मिलेगा। विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि क्षेत्र के विकास में प्रवासियों व भामाशाहों का बड़ा योगदान है। प्रवासियों एवं भामाशाहों ने शिक्षा के क्षेत्र में शहरी नहीं गाँवों में भी स्कूलें बनाई तथा पानी की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से तालाब, कुएं, बावड़ियाँ खुदवाई। समय बदलने के साथ आवश्यकताएं बदल रही है, लेकिन प्रवासी एवं भामाशाह आज भी क्षेत्र के विकास में समुचित योगदान देने के लिए उत्साहित है। सुक्षेम फाउंडेशन के संस्थापक ट्रस्टी केसी मालू ने कहा कि प्रवासियों का अपनी जमीन से जुड़ाव हो, इसके लिए प्रवासी आवास की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान के पहले प्रवासी भवन का आज लोकार्पण हुआ है। मालू ने राज्य के बगड़ी अस्पताल की तंग स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि अस्पताल में चिकित्सकों के बैठने के लिए जगह नहीं है और वे कैदी के समान छोटे छोटे केबिनों में बैठकर मरीजों का उपचार कर रहे हैं। फाउंडेशन द्वारा स्कूलों एवं अस्पताल में दिए गए सहयोग के बारे में जानकारी देते हुए मालू ने कहा कि आगामी 50 साल बाद की स्थिति की कल्पना करते हुए अस्पताल बनाया जाना समय की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसके लिए फाउंडेशन द्वारा जमीन की तलाश की जा रही है। जमीन मिलते ही शीघ्र इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डिग्री कोर्स तो यहाँ हो जाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल कोर्स के लिए युवाओं को जयपुर, सीकर सहित अन्य बड़े शहरों की ओर रुख करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए मालू ने आगामी 28, 29 व 30 अक्टूबर को सुक्षेम फेस्टिवल का आयोजन करने की घोषणा की। कार्यक्रम में समाजसेवी पृथ्वीराज बाफना, प्रवासी आवास प्रदाता हीरालाल मालू एवं उनकी धर्मपत्नी सायर मालू, सभापति नीलोफर गौरी मंचा सिंह थे। इस अवसर पर पूर्व विधायक फूलचंद जैन के पुत्र अनिल जैन, विजय कुमार चौरड़िया, रणजीत सिंघी, राजेंद्र दादीच, बाबूलाल दुग्गड़, अनिल खेतान, माणकचंद सराफ, एडवोकेट पवन दादीच, विजय सिंह बोरड़, विद्याधर पारिक, अजय चौरड़िया, उषा बगड़ा, विनीत बगड़ा, पारसमल बगड़ा, दिनेश पिपलवा, सुभाष पारिक, मधु बागरेचा, कमला सिंघी, इद्रिस गोरी, बसंत बोरड़, थापड़िया ट्रस्ट प्रतिनिधि शिल्पी खंडेलवाल, जितेंद्र सिंह, प्रदीप टाक, कमल स्वामी, उपखंड अधिकारी मूलचंद लोनिया, पुलिस उपाधीक्षक राम प्रताप बिश्नोई, सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा, बीसीएमओ डॉक्टर ओम प्रकाश धानिया सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सविता राठी ने किया। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खबर समाचार। सबसे पहले तो जो प्रवासी परिवारों ने जो आगे बढ़ के एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि एक छोटी सी जगह पे जहाँ रहने की सुविधा के नज़र से अपना खुद का भवन समर्पित कर दिया प्रवासी परिवारों के लिए, और एक दूसरे परिवार ने उसका पूरा आधुनिकीकरण, नवीनीकरण करके उसको इस लायक बना दिया है कि एक कोई भी स्टार होटल से आज इसकी आप कंपैरिजन किए जा सकते हैं। तो ये एक ऐसा काम है जो राजस्थान सरकार ने आज से 21 साल पहले जो राजस्थान फाउंडेशन का गठन किया था, उसका उद्देश्य और मकसद यही था कि किसी तरीके से जो हमारे प्रवासी परिवार हैं वो हमसे जुड़े रहें। जब भी वो आए जाएं तो उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, और कोई भी बात, कोई संवाद है, कोई संपर्क है, कोई समन्वय करना है तो उसके लिए एक संस्था है। पर किन्हीं कारणों से ये काम नहीं हो पाया, लेकिन मुझे खुशी है कि जैसे सुक्षेम जैसी संस्थाओं ने जन्म लिया और उसमें खुद प्रवासियों ने आगे आकर के और ऐसे काम का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो मैं समझता हूँ पूरे राजस्थान में इसका एक मैसेज है। और मुझे यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि जो काम हम करना चाहते हैं उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कि बजट में इस बार भी घोषणा करी है, 21 राजस्थान फाउंडेशन के चैप्टर्स हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं जो देश में और विदेश में खोले जाएंगे। 13 चैप्टर हमारे पहले से हैं, तो लगभग 50 चैप्टर्स खुलने के बाद देश और दुनिया के तमाम प्रवासियों से हमारा जो संपर्क है वो और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और ऐसे जो शायर मालू प्रवासी भवन का आज जो ये लोकार्पण हो रहा है, ऐसे और भी कई काम हैं जिनमें कोई दिक्कतें आती हैं, फिलैंथ्रोपी के काम होते हैं या और कोई भी काम होते हैं, उसमें एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म के तहत उन कामों को करने में सफलता हासिल होगी। हमारे साथ हमारे स्थानीय विधायक महोदय
चेयरमैन साहिबा और प्रशासन, जिला प्रशासन, आपके कई प्रस्ताव यहाँ पे अभी और भी हैं, जिसमें अस्पताल बनाना है। यहाँ आने से पहले मैंने अभी एक CHC का निरीक्षण किया, जो कनाडा में रहने वाले नॉर्थन कोठारी जी ने कोविड के पीरियड के दौरान 3 PSCs में ऑक्सीजन के प्लांट्स और जनरेटर की सुविधा उपलब्ध कराई थी। लगभग 1 करोड़ रुपए के खर्च किया था। तो मैंने वहाँ जाकर के देखा कि अभी उसकी क्या स्थिति है, और मुझे अच्छा लगा कि उसका लाभ स्थानीय लोगों को मिल रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे उस प्रवासी परिवार की भावना का सम्मान करते हुए उस PSC को अपग्रेड करके CHC बना दिया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से यहाँ पे आज प्रवासी इकट्ठे हुए हैं और जो उन्होंने निर्णय लिया है, जो सुजानगढ़ का जो SDH है वो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल का यहाँ पे अस्पताल प्रवासियों को सहयोग से बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें सरकार पूरा सहयोग करेगी। और सुजानगढ़ को आने वाले समय में जल्दी एक विश्व स्तरीय अस्पताल देखने को मिलेगा। ये मेरा हम सबका मिला जुला संकल्प है। सुजानगढ़ की और पथराजी बापना, जिनके सहयोग से सक्षम फाउंडेशन को ये भवन दिया गया, और इतना शानदार भवन प्रवासियों के लिए, सिर्फ ये प्रवासियों के लिए यूज़ के लिए है, तो बहुत बड़ी सौगात उन्होंने दी है। न केवल सक्षम फाउंडेशन को बल्कि सुजानगढ़ को भी बहुत बड़ी सौगात मिली है, कि जिसके माध्यम से प्रवासी अब सुजानगढ़ जब आए तो उनको ये नहीं लगे कि हम वहाँ कैसे रहेंगे, क्या सुविधा रहेगी। तो ये बहुत बड़ा सराहनीय काम इन्होंने किया। मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। हम लोगों की जो योजना आपने बनाई थी, हम लोग हॉस्पिटल के लिए काम करना चाहते हैं। यहाँ की बहुत बड़ी दिक्कत है, इलाज की पूरी व्यवस्था नहीं है। एजुकेशन में भी हायर एजुकेशन तो है, लेकिन प्रोफेशनल जो है वो एजुकेशन नहीं है। यानी दोनों क्षेत्रों में काम करेंगे, और हम ज़मीन की तलाश कर रहे हैं। यदि ज़मीन हमें लग रहा है कि ये शीघ्र ही हमारा सपना पूरा होने वाला है, तो अगले 6 महीनों में हम इस काम को शुरुआत करने की कोशिश करेंगे।